चलो मैम यस लोग ये लोग ना कैमरा यस हाँ हाँ वन बाई वन अभी ऐसा करिए ना, सारे माला पहनने के बाद भी खींचेंगे, ठीक है? वन बाई चलिए। हाँ मैम इधर देखिएगा मैम प्लीज इधर देखते रहिए। अभी आप इधर चले मैम इधर देखिए उसका कैमरा फेस टू कैमरा। ये पीछे कर लीजिए, ये लोग का कैमरा सामने देखिए, आप पीछे कर लीजिए। ये लोग बैच कहाँ है? अंदर ही ले लिया, अंदर ही लाना, फिर हाथ में वेलकम तो हो रहा है। नेक्स्ट टीम नेक्स्ट। तभी सब फास्ट कीजिए। डालिए डालिए माला बता रहे थे यार।
हाँ हो गया सर। एक तो सारे लोग खड़े हैं प्लीज आगे।
बस एजीएम सर का आदेश हो तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठीक है, थैंक यू सर। सभी लोग अपने अपने जगह पर प्लीज बैठ जाए। Really good performances of performer from our batch. So, being a part of this cultural event, I'm feeling really happy because performers are from different parts of India. Like we do have a performer from Madhya Pradesh, we do have from Maharashtra, from Gujarat also, MP also. So it's really great. You know what? So and regarding, we do also have a special guest from Nepal. So it's really great. So regarding the first performance, I would like to hand the mic to Miss Preeti. बिना ज्ञान का भंडार हमें किया भविष्य के लिए तैयार हैं आभारी उन गुरुओं के हम जो किया कृतज्ञ अपार हैं। मैं कुलवंत कौर जी को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी, वो अपनी गुरबानी पेश करें। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और गुरबानी का आप सबके सामने प्रस्तुति कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग गुरु का ध्यान रख के इस गुरबानी के साथ मेरे साथ अपना ध्यान ध्यान किछ कर्म न जान
Sweeney, he will sing a song. So please put your hand together. Sweeney.
इस कल्चरल इवनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाते हैं दिशा को, डॉटर ऑफ आर.ए. मौर्य, दिशा मौर्य। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Let me
अर्ज है, ख्वाबों में खोया था तेरे, ख्वाबों में खोया था तेरे, तू भी मेरे सपनों में खोई थी क्या? ख्वाबों में खोया था तेरे, तू भी मेरे सपनों में खोई थी क्या? और ये जो मोहब्बत मोहब्बत करती फिरती हो, तुझे सच में मोहब्बत हुई थी क्या? और अब हमारी अगली पेशकश गजल के शौकीन लोगों के लिए गजल की पेशकश देने आ रहे हैं। प्लीज गिव योर पूरी एनर्जी के साथ वेलकम कीजिए नितिन शर्मा जी का। सर Thank you.
दिया हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले बाल वे मैं किथों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराणिया हाय पुराणिया मैनू लईगा लईगा मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया मैनू लईगा मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया वे मर जानिया वे मर जानिया हमारे नीले आगे Next, we have a performance which is very interesting today. Performed by Ashwini again. Very much related to us. So please welcome the students. Round of applause. I hope you will also enjoy our short play. Okay, so what we are doing, we will be showing you what happened in our telecom sector over last decade, all the struggles that all the companies in the sector have gone through and have managed to survive somehow. In the very starting, as you all know, all the telecom companies all had 3G almost a decade ago. All were at par with each other, all were under similar competitive conditions. But now, as you know, the situation is different. We try to go from here till there. So, our very first scene starts with Hum Saath Saath Hain, in which all our companies असली मजे तो आप ही ले रहे हैं। अरे मजे तो डॉट के टाइम पे थे, इज्जत थी, रुतबा था, नाम था, लेकिन आज तो कोई भी आके औकात दिखा के चला जाता है। आएगी नवंबर के बाद आएगी। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? आज भी आपका ही राज है, सरकार जो आपके साथ है। ये 2G नेटवर्क हम सब लोगों का ही है। मैडम सही कहा आपने, ये तो खुद में एक भारत है। अरे अरे क्या बात कही आपने। आइए इस बात पे एक गाना हो। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। As you all know, recently काफी ज्यादा यूथ जनता को हायर किया BSNL ने गेट के थ्रू। काफी सारे यहाँ बैठे हैं जबकि जोर से शेयरिंग भी कर रहे हैं। आई होप कि यूथ जनता जरूर उसका बदलाव लाएगी BSNL में, जरूर। इसी तरह का एक स्टोरी लाइन। मेरा नाम ईमानदार शर्मा है और मैं बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय हूँ और मैं इस MNC में भी बहुत मेहनत से काम कर रहा था इसे छोड़ने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में वर्कलोड है एंड ऑल। 9 to 5 की जॉब है और 18 घंटे काम करने के बाद नींद आ जाती है, नींद की गोलियां खाने की। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मैं अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करता हूँ संडे को। दोस्तों संडे को मैं छुट्टी पे रहता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता संडे को, लेकिन जो पूरे हफ्ते का काम है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ व्हाट्सएप पर। दोस्तों सैलरी का रोना रोते हैं सारे एम्प्लॉय, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं रोता। मेरी सैलरी काफ़ी है और मतलब मैं रेंट देने के बाद दोस्तों का जो उधार है वो चुकाने के बाद मेरे पास महीने की शुरुआत में ऑलमोस्ट 3500 रुपये बच जाते हैं। महीने भर का काम मेरा चल जाता है, बट मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल
फाइनेंशियली देखना पड़ता है, बस ये देखना पड़ता है कि किससे मुझे कितना उधार लेना है। ऑफिस की डायरी और पेन बेच करके OLX पे मैं कितना कमा सकता हूँ। लेकिन मेरी OLX से भी एक शिकायत है दोस्तों कि वो लोग मेरे ऑफिस के प्रिंटर के सही दाम नहीं दे रहे दोस्तों, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। मैं दोस्तों ये जॉब इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बॉस मुझे निकाल रहा है लात मार के। दोस्तों तो चलिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेरे पास अब कुछ नहीं है। मैंने एक सरकारी नौकरी ढूंढ ली है जो कि बहुत ही आराम से मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है 12-12 घंटे पढ़ के। दोस्तों चलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है और ये लोग मेरी कैसे लेते हैं। हमने दिखाने की कोशिश की है, जैसा आप सब जानते हैं कि भगवान, मेहमान और कस्टमर कभी भी बताकर नहीं आते, कभी भी आ सकते हैं। तो हमेशा हमें BSNL ने भेजा है सतीश जी की दुकान संभालने के लिए। कौन हो वैसे आप? गेट वाले हो क्या? जी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप जाओ UPSC की प्रिपरेशन करो। इतना आसान भी नहीं है, वैसे ये भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? सब कुछ तो बेकार है। एक डॉट का टाइम हुआ करता था जब एक साइड के लाखों मिल जाते थे, और आज के डेट वर्कलोड की तो पूछो ही मत। हालत ये हो गई है, सुबह 10 बजे जाता हूँ, 4 रिपोर्टें तैयार रहती है और ऊपर से फोन पे फोन। कभी डी का फोन, कभी SG का फोन, कभी TDM का, कभी तो GM से ऊपर के लोगों का भी फोन आ जाता है। इट्स रिडिकुलस यार। अरे यार, इसका फोन भी अभी आना था। चिंता मत करिए, मेरी वाइफ 1 महीने से पीछे पड़ी है। पर्दे लेना है। 4 बार मॉल घूम के आ जाएंगी, सड़ी सी 10 कौड़ी की चप्पल उठा के लेके आएंगी, लेकिन पर्दे नहीं लेंगे। और फिर वही अगले हफ्ते पर्दे लेना है। लो, हाँ बेबी, आ रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आता हूँ। अरे भाई सुनो, जरा थोड़ी देर के लिए दुकान को देखोगे? मैं शॉपिंग करके आई। बैठा हूँ। अरे यार, आज ही सारा काम निपटाएगा क्या? अभी नई बाइक ली है, बाहर देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चला घूम जाते हैं कहीं। अरे यार, अभी दुकान पर कोई है नहीं यहाँ पर। अरे भाई, हम है ना, आपका आज पहला दिन है, घूम के आइए जाइए। मगर सर मुझे बोल के। अरे नहीं चाहिए, हम है ना। बस 10 मिनट में आया। इस पे रोशनी डालने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं सीन में। कोई है? एक सिम चाहिए था। यहाँ तो कोई है ही नहीं। चल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। अरे भाई, क्या चाहिए? इधर आइए, जो वहाँ मिलता है वो यहाँ भी मिलता है। चल यार, वहीं से ले लेते हैं। नहीं यार, चाहिए तो BSNL का ही। अरे ऐसा भी क्या है BSNL में? अब्बा जो थे हमारे वाली साहब, जब तो आखिरी कॉल BSNL से ही की थी। अबे साले, तमीज से माफ करना, मैं थोड़ा इधर उधर बहल जाता हूँ। अब्बा जो गुजर गए तुम्हारे, BSNL वाले है नहीं, तो अब चलो इन्हीं से ले लेते हैं। बात तो तू सही कह रहा है। सोडा फोन पे बुलावा आ रहा है, एयरटेल पे मैडम बैठी है। चलते हैं, टाइम पास करेंगे, सिम लेते हैं, बाद में BSNL में पोर्ट करा लेंगे। सही, चलते हैं। अरे मुझे तो BSNL का सिम लेना था। अभी लेना है यार, अभी तो मूवी का टाइम हो रहा है ना, लेट हो जाएगा। अरे नहीं, लेना तो मुझे BSNL का ही था। अभी 2 मिनट में देती हूँ। क्या करना है यार, अब तो सभी कंपनीज के रेट एक ही है, कहीं से भी ले लो। अरे
नेक्स्ट सीन, जिसकी जेब भारी थी, जिसकी जेब में दम था, तब एंट्री हुई हमारे 4G ले लो, 4G ले लो। सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में पहली बार 4G स्पेक्ट्रम सेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4G स्पेक्ट्रम सेल, जिसमें आपको मिलती है 100 Mbps तक की हाई स्पीड। और शहर वालों, जैसे बीड़ी वाले बीड़ी पर और सिगरेट वाले सिगरेट पर कुछ इनाम दिया करते हैं, ठीक उसी तरह 4G स्पेक्ट्रम के साथ 4G मोबाइल भी फ्री है। और आइटम हो गए दो आइटम की कीमत आप बाजार मार्केट में लेने जाओगे, आपको 10 या 15 हजार से कम नहीं मिलेगा भाई साहब। यहाँ 10 नहीं, 15 नहीं, 5,000 नहीं, 1,000 नहीं, 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए। जिस किसी भाई को चाहिए हो अपनी जगह से हाथ खड़ा करे। कितना चाहिए? अरे भैया 4G कैसे दिया आपने? 250 रुपए बैंडविड्थ। अरे भैया बैंडविड्थ बेच रहे हो या प्याज? अरे मैडम, प्याज रुलाएगी, बैंडविड्थ कमाएगी। 250 तो भैया बहुत ज्यादा है, इतने तो नहीं दूंगी मैं, 200 बता दो आप। चलिए, नहीं 250, नहीं 200, 220 रुपए। फोर जी ले लो, 4G ले लो। अरे सर जी, हमको भी दीजिए जरा 4G। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप भी लीजिए, बेचने ही तो निकले हैं। कितने का देंगे? 300 रुपए बैंडविड्थ। अरे दादा, इतना महंगा? कहाँ महंगा है, बहुत सस्ता है। हमी को लूटेंगे क्या? थोड़ा कम कीजिए, 3GB तो आपसे ही। अरे फिर इससे थोड़ा कम से। चलिए ठीक है, 20 रुपए कम दे दीजिए, 280 का लगा लेते हैं। चलिए चलिए, 280। 4G यस, 4G ले लो, 4G ले लो। सर हमें भी 4G लेना चाहिए। अरे ये लोग क्या 4G बेचेंगे और ये लोग 4G क्या खरीदेंगे? इनके अब्बा आए थे हमारे पास, 2G ले लो, 2G ले लो, 2G ले लो। तब इनकी दुकान हमने ही शुरू करवाई थी, और जब समय आएगा तो 4G भी ले लेंगे। मगर सर 4G नई टेक्नोलॉजी है, हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा तो हमें लेना चाहिए। सोचते हैं चलो एक काम करो, ये लो 100 रुपये और मैं कह रहा हूँ निकल कर आराम से निकल बोल दे। 4G वाले भैया लो 100 रुपए और एक 100 रुपए? 100 रुपए में टमाटर प्याज ले, तुम 4G लेने आए हो? निकलो यहाँ से, चलो। अरे तो कितने में दोगे? 500 रुपए बैंडविड्थ। इतना महंगा? ये रेट तो उन लोगों के लिए है, हमारे लिए क्या है? हम भी सरकारी, तुम भी सरकारी। तो ये रेट भी तो सरकार ने ही लगाए हैं। अरे तो सरकार के पास ही तो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आइएगा आप, कब बाद में मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, इतना बजट तो नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं। दैट वाज सीन 4। पर तैयारी सबकी थी, सबको 4G सर्विसेज देने के लिए, पर इन नादान ऑपरेटर को भी कहाँ पता था कि अभी एंट्री होनी थी हमारे मिस्टर लंबानी साहब की। Dunia
खुश हुआ। यार सिम लेना था, एक सिम लेने चलता हूँ आज मार्केट में। अरे भाई सिम कितने का? 25 का? एक सिम दे दो। अरे भाई इधर सस्ते मिल रहा है, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ। 25 रुपए का सिम मिल गया। 20 रुपए सोडाफोन 4G 20 रुपए ना, 20 रुपए। यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो। अरे ये देखो एयरटेल 10 रुपए यार, हम तो लुट गए 25 रुपए में लेके। अरे भाई इधर लो इधर। अरे पियो इधर। फॉर्म भरिए आप लोग, फॉर्म भरिए। क्यों पियो वाले भैया, हमें तो 25 में चेप दिया। अभी आप फ्री दे रहे हो। अभी आप फ्री में ले लीजिए। एक और दो फिर, हमारे यहाँ एक और दो। भी फ्री, और फ्री सिम के साथ फ्री मोबाइल भी आपको फ्री में मिलेगा। क्या बात है, एक मुझे फ्री सिम दीजिए। कुछ इस तरह ही हुआ था, रेट गिरी थी, धीरे धीरे सब फ्री हो गया था। फ्री होके कस्टमर, तब सारे टेलीकॉम ऑपरेटर ने गुहार लगाई अपने से बड़े ताकतवर किसी शख्सियत के पास। बात कुछ इस तरह की है, जब बात खुद के बस से बाहर निकल जाती है तो अपने से बाहर निकल कर किसी बड़े आदमी के पास गुहार लगानी पड़ती है। तब हमारे ऑपरेटर गए टेलीकॉम रेगुलेटरी पुलिस ऑफ इंडिया के पास। सर कब तक फ्री देगा? ऐसे तो सारे कस्टमर चले जाएंगे। सही कह रहे हो भाई साहब, ये हालत तो हमारी भी हो गई है, हम सबकी हो गई है। और हम कर भी कह सकते हैं, जब इन्होंने अपनी दुकान खोली थी तब देखा था कितने बड़े बड़े लोग आए थे। क्यों, हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? आखिर कानून भी किसी चिड़िया का नाम है। कौन है कानून में जो हमारी हेल्प करेगा? कोई हाँ है लाचारों का मसला, बेगारों का काल, आम जनता का रक्षा, TRPI भ्रष्टाचार। अरे किसने याद किया हमें? अरे याद तो हम बहुत देर से कर रहे हैं, आपका डांस खत्म हो तब ना। अरे वो तो हमारा स्टाइल था। आप समस्या भी पूछेंगे? अरे क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है कि सामने वाला जब फ्री बेचेगा तो हम क्या बेचेंगे, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? अरे मिश्रा जी, आइए इनकी समस्या भी सुलझा देते हैं। 3 महीने का प्रमोशनल प्लान बोल के ये लोग 6 महीने से फ्री दे रहे हैं। अब बताओ हमारा क्या होगा? हम आ गए हैं ना, देखते हैं आपका भी। अरे मिश्रा जी, ये कौन है जो हमारे होते हुए हमारे इलाके में फ्री सिम दे रहा है? क्या लंबानी साहब, आप भी सिस्टम है, कानून है, हम हैं, ऐसे कैसे?
अरे हम आपकी तबीयत के बारे में अच्छे से जानते हैं चुलबुल पांडे जी। आपके ट्रस्ट के तो चर्चे दूर दूर तक हैं, और अगर आपके शहर में हमें फ्री में सर्विस देनी है तो आपकी फीस तो हमें चुकानी पड़ेगी। ये लीजिए कुछ हमारी तरफ से आपके लिए ट्रस्ट। अरे मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, इसे चुलबुल पांडे ट्रस्ट में जमा करवाइए। अरे आपका प्रमोशन पक्का हो जाएगा। और मिलते रहिएगा चुलबुल पांडे जी, आगे भी आपका ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। That was Scene 7. Scene 8 में हम ये दिखाते हैं जिस तरह जियो आया, सर्विसेज दी, कस्टमर बेस बढ़ा, सर्विसेज क्वालिटी डिटोरिएट हुई। तो आइए देखते हैं हमारे जो कस्टमर्स थे जो इधर से उधर हुए उनका क्या फीडबैक है। अरे यार 2 घंटे से गाना डाउनलोड मार रहा हूँ, कैसी स्पीड देते हैं ये पियो वाले। अपने दोस्त सिद्धार्थ को फोन लगाता हूँ। हेलो, सिद्धार्थ है क्या? कहो तो डायरेक्टली चले आए। क्या इनडायरेक्टली भी नहीं आ सकते? मर गया सिद्धार्थ, मर गया, मर गया भैया। क्या? अच्छा, फ्रीडम फाइटर की पेंशन लेने जाते वक्त रास्ते में जोर से छींका, मर गया। कितने साल? 90 साल का था। अरे अभी 1 महीना पहले इलाहाबाद से चला था तो 22 का था। एक ही दिन में 90 का हो गया। अरे भैया, क्या नाम क्या था? पूरा नाम बताइए। सिद्धार्थ भटनागर, अल्मोड़ा वाले। अरे भैया देखो भैया, आपके परदादा का मरने का हमें बहुत दुख है, थोड़ा सा हमारी तरफ से भी रो दीजिए। गलत नंबर लग जाता है यार, कहाँ कहाँ फोन लगाते हैं, कहाँ लग जाता है। तो स्ट्रगल कर रही थी, कई सारे छोटे मोटे ऑपरेटर निकल लिए, कई बड़े ऑपरेटर ने हाथ मिलाया, मर्जर किया, किसी तरह कॉस्ट कटिंग करने का निर्णय लिया गया। सभी लोगों ने अपनी अपनी कॉस्ट कटिंग करी। होता कुछ इस तरह है, अगर प्रॉफिट कस्टमर से ना आ पाए तो खुद ही की खर्चे किसी ना किसी तरह कम करने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं। सर आपको उदासी नहीं होती? 2 महीने से कुछ कमाई नहीं हुई है, और बच्चों की फीस और EMI इन्होंने तो कमर ही तोड़ दी है। अब आप बताइए, उदास ना हूं तो क्या हूं? अरे जानता हूं मैं अपनी सिचुएशन। इस दुकान से अब हम दोनों का गुजर बसर नहीं चल पाएगा, लेकिन ये तुम्हारा अकेले का गुजर बसर जरूर कर सकती है। अकेले से आपका क्या मतलब है? अकेले से मतलब मेरे ऊपर ना कोई EMI का बोझ है, ना ही कोई बच्चों की जिम्मेदारी, और मेरे को लगता है कि अब इस दुकान को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये आपने सोचा भी कैसे? आप ही तो BSNL की जड़ हैं। आपने ही इसे शुरू किया और आपने ही इसे इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगर उस पेड़ पर पतझड़ आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जड़ें काट दी जाए। जड़ें ना उखड़ी थी ना कटी थी। एक समय था जब मेरे को BSNL को मेरी जरूरत थी, तब भी मैंने उसका साथ दिया था, और आने वाले समय में भी मैं उसका साथ दूंगा। और जब भी मुझे मेरी जरूरत तुम लोगों को पड़ेगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन समय का तकाजा हो चुका है, अलविदा कहने का वक्त आ रहा है, तो मैं ये जिम्मेदारी तुम लोगों के कंधे पे सौंप के अलविदा कहना चाहता हूँ। बाहों के
डेफिनेटली हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए उससे कुछ सुधार देखने को मिलेगा। हमारे जो नए युवा हैं वो कुछ और सुधार लाएंगे। जल्दी कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। इसी नोट पर कुछ फ्यूचर की न्यूज़ की झलकियाँ कुछ इस तरह होनी चाहिए। Jio got unlimited cash flow, says Airtel chief, and government should interrupt in between. कॉस्ट कटिंग को दिखा परिणाम BSNL आया प्रॉफिट में। क्या BSNL प्रॉफिट में आने के बाद हो जाएगा पब्लिक? MPNL की सर्विसेज में सुधार। Fiber to the home cheapest in the market by BSNL. Finally, after years, telecom market will be stable as all companies increases tariff rates. PO again manages to dodge its adjusted gross revenue bullet yet again. Vodafone threatens to quit Indian market, facing cash crunch. And at last, CMD promises November salary to be given quite soon. अरे ये दुकान तो बहुत बढ़ा लिया है यार। 3G 4G बहुत सही। अरे सर आपका ही आशीर्वाद है। अरे आने वाले समय में और आशीर्वाद मिलेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। अरे वो क्या है सर? ये देखिए BSNL 5G। सुनो सनम हमदम मेरे, सुनो सनम हमदम मेरे, एक राज की बात बताता हूँ। BSNL मोबाइल में जब तुम्हारी पाता हूँ, जब भी मन करता है ऑनलाइन आ जाता हूँ, जब भी मन करता है ऑनलाइन आ जाता हूँ। नेटवर्क है इतना बढ़िया कहीं से फोन मिलाता हूँ, जब भी मन करता है ऑनलाइन आ जाता हूँ, जब भी मन करता है ऑनलाइन आ जाता हूँ। And happy evening to all of you. Thank you. They have selected because this topic is related to our organization. So this is a current scenario. Rather than they can even select something which is available on internet or something like that. So for this kind of performance, really great efforts are required. So give them a big round of applause for such a nice topic selection. Okay, so now next performance is from our Jio batch. नहीं जाना मेरी मान मैदान नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना मेरी मान मैदान नहीं जाना। पहली पहली बार मैनू जोर लेने आ गया, पहली पहली बार मैनू जोर लेने आ गया।
सुख दुख झूठे धन भी झूठा झूठी मोमाया सच्चा मन का वो कोया जहाँ प्रेम रतन पाया प्रेम रतन पाया
डॉटर ऑफ श्री सुजीत पांडे जी को। प्लीज श्रुति, प्लीज वेलकम, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। उससे पहले जान देकर भी मना न पाओगे, इस कदर खफा हो जाएंगे। जान देकर भी मना न पाओगे, इस कदर खफा हो जाएंगे। और इश्क करना है तो थोड़ा ढंग से करो, वरना हम बेवफा हो जाएंगे। We would like to invite our guest from the Nepal to come on the stage. Please, come on the stage. Please.